बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत यूहाना सलामुल्लाह अलैहा एक अजीम खतून थी जिनकी जानिब अल्लाह पाक ने वही फरमाई थी। बाज रवायात में आपका नाम गिरामी योकाबत भी जिक्र किया गया है। नाजरीन गिरामी, आप वो अजीम माँ थी कि जिनकी जानिब अल्लाह पाक ने वही भेजी। अब ये वही या इल्हाम की कौन सी किस्म थी, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुरान पाक की सूरह ताहा में इस बात का जिक्र मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर अल्लाह पाक ने इल्हाम किया था। आपके शोहर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। आप नहायत दीनदार और परहेजगार खतून थी। जिस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी जो कि नहायत जालिम बादशाह और खुदाई का झूठा दावेदार था। उस वक्त खुदा के नाम लेवा उसके महकूम थे। एक बार उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस की जानिब से एक आग भड़की जो मिस्र के हर किप्ती के घर में घुस गई, लेकिन बनी इसराइल के मकानात उससे महफूज रहे। याद रहे कि मिस्र के कदीम बशिंदे किप्ती कहलाते हैं। उस ख्वाब की ताबीर यूं की गई कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके हाथों फिरौन की सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। फिरौन के दिल पर उसके कुफर की बिना पर मोहर लग चुकी थी। चुनाचे उसने हदायत पाने की बजाय हदायत का रास्ता रोकने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने अपने कमजोर बंदों के हाथों ही ताकतवर काफिरों का तख्ता उलटना था। इस बात की खबर अल्लाह पाक ने फिरौन को कर दी कि वो अल्लाह की मशीयत बदल सकता है तो बदल ले। यकीनन ऐसा कोई नहीं कर सकता और ना ही फिरौन कर सका। उसने अपनी सल्तनत में हर सू अहकामात जारी करा दिए कि बनी इसराइल के बच्चों की सरकारी तौर पर देखभाल की जाए। अगर उनकी लड़की पैदा हो तो उनको कुछ ना कहा जाए, अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह बनी इसराइल के हजारों बच्चे कत्ल किए गए। इन्हीं हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा को भी इस बात का अंदेशा था कि फिरौन उनके बेटे को भी कत्ल करा देगा। इसलिए अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम किया। सूरह ताहा में इरशाद पाक है, और हमने तुम पर और एक फिर बड़ा एहसान किया जब हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जो किया जाना था कि तू उस संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे, तो दरिया इसे किनारे से ला डालेगा और मेरा और खुद उसका दुश्मन इसे ले लेगा। और मैंने अपनी तरफ से खास मोहब्बत तुझ पे डाल दी थी ताकि परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूं जो इसकी निगहबानी करे। उस तदबीर से हमने तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और गमगीन ना हो। मंदजा बाला बयान करदा आयात से मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने हिदायत फरमाई कि वो हजरत मूसा को पैदा होते ही कत्ल से बचाने का सामान करें। हाफिज इब्ने कसीर तफसीर के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही की गई कि वो एक संदूक बना लें और बच्चे को दूध पिलाकर उसमें लेटाकर दरियाए नील में इस संदूक को छोड़ाएं ताकि फिरौन के करिंदे इस बच्चे को ना पा सकें। ये देखकर वो कलेजा थाम कर रह गईं और इस कदर गमनाक हुईं। वहाँ सब्र नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके दिल को मजबूत किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो उस वक्त 9 उम्र थी, संदूक को पानी में बहता देखकर उसके पीछे पीछे चलती रहीं। संदूक पानी में बहता हुआ फिरौन के महल के पास से गुजरा तो वहाँ रहने वाले गुलामों कनीजों ने तजस्सुस में आकर उस संदूक को उठा लिया और संदूक को हजरत आसिया जोजा फिरौन को पेश किया। हजरत आसिया ने संदूक में इतने प्यारे बच्चे को देखा तो खुशी का इजहार किया। जब फिरौन को इस बात की खबर हुई कि उसके महल में एक पानी में बहता हुआ बच्चा आया है, तो उसे ख्याल आया कि ये वही बच्चा ना हो जो बाद में मेरी सल्तनत का तख्ता उल्टेगा। इसी बिना पर उसने उस बच्चे के कत्ल का इरादा किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको बाज रखा। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने भी उसके इस अमल की मुखालफत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब महल में दूध पिलाने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी आया और दाया का दूध न पिया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी करीब थी। उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे की परवरिश की खातिर मुआवजा दिया जाए तो उसके लिए
ایک گھرانہ موجود ہے، اور استفسار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب بچے کو والدہ کے سپرد کیا گیا تو بچے نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں ممتا کو قرار بھی آیا اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے ہی بچے کو دودھ پانے کا فرعون کی جانب سے معاوضہ بھی ملتا رہا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے تو اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نہایت عظیم، بہادر، حوصلہ مند اور نیک خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا، اور اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمتوں کی برسات اس طرح سے کی کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاں ہی لایا گیا اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔